एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो संपूर्ण विश्व में वन्य जीवों के देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वन्य जीव दिवस यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 2022 का जो थीम या विषय है वो ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, यानी ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो विलुप्त हो रहे हैं उनको संरक्षित करना और उन्हें सुरक्षित या उन्हें बचाने के लिए जागरूकता फैलाना। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने रेजोल्यूशन में ये घोषणा किया था कि विश्व वन्यजीव दिवस आम लोगों को विश्व के बदलते स्वरूप और मानव गतिविधियों के कारण पेड़ पौधों और जो जीव हैं उत्पन्न हो रहे हैं, जिन पे खतरा उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये समर्पित होगा। 1973 में 3 मार्च को वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पर किया। तो 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा हर 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। आखिरी वायु शक्ति अभ्यास 2019 में हुआ था। अगला प्रश्न है, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा। तो संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है कि 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया। तो 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। और इस परियोजना का लक्ष्य है कि देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों से पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। और इस परियोजना से क्या है कि देश में जो महिलाएं मानसिक रूप से या मानसिक स्वास्थ्य जिनका या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य जो है कमज़ोर है, उनको क्या है ओएससी जब केंद्र पर वो आए तो ट्रेंड जो पदाधिकारी हैं वो उनके मनोभाव को जो है संवेदनशीलता के साथ समझ करके काम करें। और अब थोड़ा और जानते हैं कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान के बारे में। तो ये संस्थान जो है वो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में मरीज देखभाल और अकादमिक खोज के लिए एक बहुविषयक चिकित्सा या जो है संस्थान है जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है। तो उड़ीसा राज्य का कोणार्क शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है। और दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार के द्वारा 2022 के अंत तक अच्छे ऊर्जा स्रोत, जैसे कि अच्छे ऊर्जा स्रोत यानी कि सूरज, पवन, बायोमास, छोटे छोटे विद्युत और अपशिष्ट से जो ऊर्जा तैयार की जाती है उससे लगभग 2750 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा से 2200 मेगावाट बिजली पैदा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और इसका एक हिस्सा सूर्य मंदिर और जो है कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मई 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौरकरण के लिए यह योजना
शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 मार्च 2022 को 46वें सिविल लेखा दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई बिल प्रणाली का शुभारंभ किया है और ये नई व्यवस्था बिल जमा करने और बिलों के वैकेंट प्रोसेसिंग की समस्त जो प्रक्रिया है उसको चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह कागज रहित और पारदर्शी बनाएगी। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को राज्य में फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो असम सरकार ने 1 मार्च 2022 को विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को राज्य में एक बार फिर से जो है 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि 3 मार्च 2022 को किन 2 टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच हुआ? तो 3 मार्च 2022 को रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ। रेलवे और जम्मू कश्मीर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपलास्ट ग्राउंड चेन्नई में एलीट ग्रुप सी एनकाउंटर में आमने सामने थी और इस वर्ष 17 फरवरी को रणजी ट्रॉफी का आयोजन 2 वर्ष के बाद शुरू होने वाला था जनवरी में, लेकिन बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण इसको क्या है स्थगित करना पड़ा। थोड़ा और जानते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो रणजी ट्रॉफी भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेला जाने वाला एक घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। प्रतियोगिता का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें रणजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहाँ शुरू किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के मौके पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को शुरू किया गया है और शुरुआत में 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में होगा, जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बोस्पोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो ये जो है मरमारा सागर और काला सागर को जोड़ता है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।